दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दलीप सिंह है। मैं एक IAS अधिकारी रहा हूँ हरियाणा में। उसके साथ ही मैंने मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, एक्सपर्ट हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का, और इसके ऊपर मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। तो आज इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि आज इस पेंडेमिक के ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे बीच में बहुत सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो गए हैं, बहुत सी फिजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो गए हैं। मेंटल टेंशन वो हो गई है लोगों को। करीब 1 साल से लोग घर के अंदर बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, ट्रेन्स बंद हैं, हवाई जहाज बंद हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं। तो एक ऐसा भय का माहौल बन गया है कि उससे व्यक्ति उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। कोरोना के बहुत केस हुए, लोगों की जानें भी गई, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, लोग यहाँ से वहाँ भागते रहे। लेकिन सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भी कोरोना ने हर परिवार को दुखी किया। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती है, और पिछले महीनों में जो बातचीत हुई है उससे जो लोगों ने जो अपना रिएक्शन दिया है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। क्योंकि साइकोलॉजी का प्रिंसिपल ये है कि जब भी आपके ऊपर कोई विपदा आती है, व्हेन यू फेस डिफिकल्टी इन लाइफ, तो आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। जैसे कि एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिस्गस्ट है, रिजेंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, और इन सबको देखते हुए हर व्यक्ति परेशान है। ज़्यादातर लोगों को गुस्से की भावना बहुत है। गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, गुस्सा आ रहा है समाज पर, गुस्सा आ रहा है सरकार पर, गुस्सा आ रहा है सिस्टम पर, जिसके कारण हमें फ्यूरी है, आउटरेज है, रिजेंटमेंट है, अनॉयंस है, हॉस्टिलिटी है। और इन सब चीज़ों को मिला करके जब उसका प्रभाव पड़ता है तो उसे हम साइकोन्यूरोसिस बोलते हैं। ये साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं उनके, और जब साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन आपके माइंड में हो जाएं तो उनका फिजिकल बॉडी पर पूरा प्रभाव पड़ता है, जिसे मैंने बताया कि हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइको का मतलब है साइकोलॉजिकल, और सोमा का मतलब है आपकी बॉडी। आप भी आज इस प्रकार के सिम्टम से, इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मनोविज्ञान या साइकोलॉजी उसके लिए क्या कर सकती है। तो दोस्तों, अभी आपका सवाल यही होगा कि अगर हमें इन इमोशंस को कंट्रोल करना है, या मैनेज करना है, या सप्रेस करना है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इमोशंस को मैनेज करने की बात होती है तो हम उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने फ़ायदे के लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी मदद होगी, और अगर आपके इमोशन आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं तो आपको मुश्किल होगी। ये सीधी सी बात है, इसलिए हम इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या भावात्मक बुद्धिमत्ता। तो आज मैं आपको भावात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में बताना चाहूँगा। इसी सब्जेक्ट में मैंने किताब भी लिखी है जो कि आपके सामने रखी है। भावात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि टू यूज योर इमोशंस टू योर एडवांटेज। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, एंड हाउ टू मूव फ्रॉम बैड टू गुड। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और दोनों को मिला करके हम कैसे आगे चल सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से कि इमोशनल इंटेलिजेंस या आपकी भावात्मक बुद्धिमत्ता आपको ये बताती है कि आप कैसे फील करते हैं, कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे आप दूसरे लोगों से रिलेट करते हैं, और आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। हमारी थ्योरी ये है कि जो लोग भावात्मक रूप से बुद्धिमान हैं या इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, वो इमोशंस को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपका प्रश्न होगा, ये बात तो समझ में आ गई है कि इमोशंस क्या होते हैं, लेकिन अब इन्हें कैसे पहचाना जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कौन सी कॉम्पिटेंसीज यूज़ की जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, हाउ टू टैकल योर इमोशनल अपसेट्स।
इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा कि वो है इमोशनल सेंसिटिविटी। आपको अपने अपने अंदर या आपके आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि साइकोलॉजिकली किस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आ रहे हैं। जैसे कहते हैं कि हर इमोशन का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। जैसे कहते हैं कि गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन कई गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, कई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड ब्लर आउट कर देते हैं। तो इसी तरह से बाकी सभी इमोशन, हर एक इमोशन का थ्रेशोल्ड है। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी में उस इमोशन का थ्रेशोल्ड क्या है। दूसरा ये है कि आपकी एम्पैथी लेवल, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इफ यू वांट टू फील बेटर। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरों के प्रति कितने कंसर्न हैं, आप आसपास अपने जो लोग हैं उनके दुखों के प्रति, उनकी तकलीफ़ों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। इन सब बातों को मिलाकर हम कहते हैं इसे इमोशनल सेंसिटिविटी। आपको अपने इमोशन को पहचानने की स्किल होनी चाहिए। जब आप उदास हैं तो आपको पता होना चाहिए आप उदास हैं, जब आप गुस्से में हैं तो आपको पता होना चाहिए गुस्से में हैं। बिकॉज मैनी टाइम्स पीपल से दैट दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द इमोशन विच दे आर हैविंग, एंड बाय द टाइम दे एक्चुअली कम टू नो द डैमेज हैज बीन डन। अब आती है दूसरी बात, अगर हमें इस ट्रिक का पता चल जाए कि हम अपने इमोशंस को पहचाने कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, वो है इमोशनल मैच्योरिटी। यू हैव टू बी इमोशनली मैच्योर। इमोशनली मैच्योर का मतलब यह है कि यू हैव टू बी इमोशनली लिटरेट, कि आपको अपने आप को कैसे बिहेव करना है, कैसे फील करना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, इसके बारे में आपके पास अपनी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस, यू शुड नो about your own emotion, and not only about your own emotion, you should know about the emotion of the people around you. जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि you should feel comfortable within your own skin and also make the people around you comfortable. इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में दो ट्रेट और होने चाहिए, एक तो है अडेप्टेबिलिटी और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप रिजिड होंगे किसी भी इमोशन के प्रति तो वो इमोशन आपको डैमेज करे। और अंत में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए जो आपको इमोशनल अपसेट से बचा सकें। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि हाउ टू टैकल इमोशनल अपसेट्स। आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, उसे कैसे मैनेज किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। जैसे एक इमोशनल स्किल है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। वी ऑल शुड हैव ए वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि हाउ डू यू रेट योरसेल्फ, आप अपनी वैल्यू कितनी लगाते हैं। तो अगर आपकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा अच्छी होगी या हायर लेवल की होगी तो आप जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत जल्दी टैकल कर पाए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दूसरा है ईगो। वी ऑल हैव अ वेरी फ्रेजाइल ईगो। तो आपको अपनी ईगो को, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को, अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ समय के लिए किसी अलमारी में बंद कर दें। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे वो ईगो है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव थॉट लेके आती हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि यू शुड आल्सो हैव ए वेरी हाई लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म। डोंट बी पेसिमिस्ट एट ऑल। आपका अगर ऑप्टिमिज्म बहुत हाई होगा तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये देखा गया है रिसर्च में कि जिन भी व्यक्तियों का ऑप्टिमिज्म हाई होता है वो हमेशा से अपनी इमोशनल अपसेट्स को अच्छी तरह से टैकल कर पाते हैं। एक और बात बहुत जरूरी है, वो है टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अरे भाई अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे।
मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होगा। तो इस प्रकार की बर्न आउट की फीलिंग्स है उनको भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ का ये प्रश्न हो सकता है कि मेरे अंदर तो ये ट्रेड्स नहीं है, ये स्किल्स नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी नहीं है जो आपने बताया, उसका क्या किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसे हम EQ भी बोलते हैं, इमोशनल क्वोशंट, वो इट इज़ नॉट इनहेरिटेड बाय बर्थ। इसे आप अपनी उम्र में किसी भी वक्त डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे नौकरी में हैं, या आप कहीं पर घर में हैं। आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। मतलब ये है कि आप अपनी इमोशनल स्किल्स को जब भी चाहें अपग्रेड कर सकते हैं। इन इमोशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अपना इमोशनल लेवल क्या है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए मैंने और प्रोफेसर N.K. चड्डा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, हमने एक इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है जो कि हमारी वेबसाइट www.eqindia.com के ऊपर उपलब्ध है। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक इसको लाखों लोग कर चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी वक्त निकाल के एक बार इस टेस्ट को करें, और इस टेस्ट को करने के बाद में जब आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पता चल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको इमोशनल सेंसिटिविटी कितनी है, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, और आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं। और एक बार जब उसको आपको पता चल जाएगा तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो बहुत सी किताबें इमोशनल इंटेलिजेंस की हैं, लेकिन एक किताब मेरी भी है। इसके लिए आप मेरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क, भावात्मक बुद्धिमत्ता, जिसके जो है सेज पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। अभी तक उसकी 30,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं, और ये पुस्तक जो मेरी है वो 8 इंडियन लैंग्वेजेस में और चाइनीज़ में ट्रांसलेट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अब तक आप इस बात को जान गए होंगे कि आपकी भावात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपको इमोशनली सपोर्ट करती है। आप कैसे खुद खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और कैसे आप अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रख सकते हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल, आपकी इमोशनल डिफिकल्टीज जो हैं, उनसे आपको लड़ने की ताकत है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बताता है कि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनके कारण क्या हैं, और स्ट्रेस से कैसे डील किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और मुझे आपके सुझाव जो भी हों उनका इंतज़ार रहेगा। तो आप मुझे मेरी ईमेल पे भेज सकते हैं, जो कि नीचे लिखी हुई है। मैं अपनी बात को अरिस्टोटल की एक कोट से ख़त्म करना चाहूँगा कि एनीबॉडी कैन गेट एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज and in the right way, that is not easy। तो इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।